नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही यहाँ पर पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव की घोषणा हो चुकी है। यहाँ पर 23 और 29 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं। इसके साथ ही इसका रिजल्ट है 4 मई को आने वाला है। उसके साथ यहाँ पर की जो मुस्लिम वोटर्स हैं, ममता बनर्जी जी इस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। साथ ही मुस्लिम वोटर्स 3 पार्ट्स में यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ यहाँ पर बीजेपी को इसका सीधा फायदा देखने को मिलेगा। सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे वाले कि आखिरकार में ऐसा क्या प्लान, ऐसा क्या हुआ है जिससे कि यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स ममता बनर्जी से बहुत ज़्यादा नाराज है। इसके साथ ही 3 भागों में यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव के बारे में। पश्चिम बंगाल में यहाँ पर 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। पहला चरण होने वाला 23 अप्रैल को, दूसरा चरण होगा 29 अप्रैल को। 23 अप्रैल को यहाँ पर 152 सीटों पर चुनाव होने वाला है। दूसरे चरण में 29 अप्रैल को यहाँ पर 142 सीटों पर चुनाव होने वाला है। उसके साथ ही पश्चिम बंगाल के अंदर कुल 294 की विधानसभा की सीटें आती है जहां पर चुनाव होने वाला है। इसका जो रिजल्ट है 4 मई को यहां पर घोषित किया जाएगा। साथ ही अब जानते हैं कि आखिरकार में मुस्लिम वोटर से ममता बनर्जी से क्यों बहुत ज़्यादा गुस्से में है। इनका सबसे बड़ा कारण है हुमायूं कबीर। ये एक टीएमसी के विधायक रह चुके हैं। इन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद का निर्माण पश्चिम बंगाल के अंदर यहाँ पर किया जाएगा। इस वजह से ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई इनको पार्टी से निकाल दिया था। इसके बाद में इन इंसान ने यहाँ पर हुमायूं कबीर ने अपनी खुद की अलग पार्टी बना ली। साथ ही इन्होंने उसका नाम जनता उन्नयन पार्टी रख लिया। साथ ही उन्होंने पार्टी बना ली। साथ ही इन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के अंदर हमारे 182 कैंडिडेट खड़े किए जाएंगे, यानी कि यहाँ पर 182 कैंडिडेट यहाँ पर खड़े किए जाएंगे इनके द्वारा। साथ ही इन्होंने कहा कि इन्होंने ओवैसी के साथ भी, यानी कि ओवैसी के साथ भी इन्होंने गठबंधन कर लिया है। ओवैसी के साथ भी यहाँ पर गठबंधन कर लिया है। उसके साथ ही यहाँ पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर ममता बनर्जी को बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ओवैसी ने भी कहा कि वो ममता बनर्जी के खिलाफ अपने कैंडिडेट्स खड़े करेंगे। साथ ही जहाँ पर भवानीपुर से ममता बनर्जी इस बार चुनाव लड़ने वाली है, वहाँ से भी हुमायूं कबीर और ओवैसी ने अपने कैंडिडेट्स खड़े करने की घोषणा कर दी है, जिससे कि वहाँ के जो मुस्लिम वोटर्स हैं यहाँ पर बिखरते हुए दिखाई दे सकते हैं। साथ ही यहाँ पर टुकड़ों में बढ़ते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। साथ ही जो भवानीपुर जो सीट है उससे बाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोचक सीट होने वाली है। ममता बनर्जी के सामने यहाँ पर बीजेपी के जो लीडर हैं उनकी शुभेंदु अधिकारी होने वाले हैं। ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए दिखाई देने वाले हैं। अब की बार यहाँ पर भवानीपुर के अंदर इस बार बहुत ज़्यादा तगड़ा रोमांचक मुकाबला देखने को मिलने वाला है, क्योंकि पिछली बार जब साल 2021 के अंदर चुनाव हुए थे तो यहाँ पर नंदीग्राम सीट से दोनों के दोनों आमने सामने थे। यहाँ पर जो शुभेंदु अधिकारी इनको जीत मिली थी। ममता बनर्जी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद इन्होंने उपचुनाव के दौरान यहाँ पर भवानीपुर सीट से चुनाव लड़े और साथ ही चुनाव लड़ने के साथ वहाँ से इन्होंने वहाँ से 58,000 के आसपास वोटों से यहाँ पर जीत भी दर्ज की थी। लेकिन एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से यहाँ पर लगभग 51,000 वोट काटे जा चुके हैं। 51,000 वोट यहाँ पर काटे जा चुके हैं एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से भवानीपुर के अंदर, जिस वजह से यहाँ पर ममता बनर्जी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसके साथ यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भवानीपुर के अंदर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करें यहाँ पर आखिरकार में मुस्लिम वोटर्स यहाँ पर ममता बनर्जी से क्यों नाराज है। साथ ही यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स के द्वारा ओवैसी, हुमायूं कबीर, नौशाद ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर टेंशन बढ़ाना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल चुनाव में 2026 में 30% यहाँ पर अल्पसंख्यक वोट हैं, इनकी मुस्लिम वोटर्स हैं। साथ ही वोट बैंक को एक साइड लाने के लिए यहाँ पर वोट मचना शुरू हो गई है, जिनमें यहाँ पर नौशाद सिद्दीकी आने वाले हैं। हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस की सक्रियता ने ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। उसके साथ ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की आगाट के साथ ही राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक वोट बैंक चर्चा के केंद्र में है। 15 वर्षों से तृणमूल कांग्रेस पार्टियां की टीएमसी सत्ता का मुख्य आधार यही 30% मुस्लिम मतदाता इस बार कई विकल्पों में बीच बटे हुए नजर आ रहे हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर जैसे जिलों में छोटे मुस्लिम संगठनों की बढ़ती सक्रियता और कांग्रेस की वापसी ने सत्तारूढ़ दल के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। बंगाल की 294 सीटों में से यहाँ पर
114 सीटों पर यह समुदाय के अल्पसंख्यक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर किंग मेकर बनने की तैयारी में है छोटे दल और गठबंधन है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार मुकाबला द्विपक्षीय नहीं बल्कि नए मोर्चे पर मैदान में है। हुमायूं ओवैसी का गठबंधन है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी यानी कि एजेयूपी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए मुत्तहिदातुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के साथ हाथ मिलाया है। साथ ही कबीर ने कहा कि वे 182 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। साथ ही जनादेश की स्थिति में किंग मेकर बनने वाले हैं। उन्होंने पहली बार मुस्लिम मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री का मुद्दा भी उछाल दिया है। साथ ही नौशाद सिद्दीकी का ISF है। दक्षिण 24 परगना की बंगड़ विधानसभा सीट से विधायक नौशाद सिद्दीकी युवा मुस्लिम मतदाताओं के बीच पैठ बना रहे हैं। उनका सीधा आरोप कि TMC अल्पसंख्यक को सिर्फ दूध देने वाली गाय समझती है। उसने मुसलमानों को वास्तविक विकास से दूर रखा गया है। उसके साथ ही यहाँ पर पहले अल्पसंख्यक मतदाता तृणमूल कांग्रेस के पीछे खड़े रहते थे। मुख्य रूप से भाजपा के कारण नए दलों और स्थानीय शिकायतों के उभरने से छोटे स्तर पर हलचल पैदा हुई है, जो कड़े मुकाबले वाले चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। हुमायूं की 182 में से 100 से अधिक उम्मीदवार मुस्लिम होने वाले हैं। साथ ही हुमायूं कबीर ने कहा कि बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए यदि 100 मुस्लिम वोटर से मतदान करें तो 80 वोट AJUP के उम्मीदवारों को मिलेंगे। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता ने कहा कि बंगाल में 30% आबादी होने के बावजूद मुसलमानों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। हमारी पार्टी में 100 से अधिक उम्मीदवार मुस्लिम होंगे। यह दिखाता है कि मुसलमानों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के प्रति कौन ज़्यादा यहाँ पर गंभीर है। साथ ही अल्पसंख्यक जानते कि केवल तृणमूल ने उनके हितों की रक्षा की है। ISF या फिर AJUP भाजपा की मदद कर रही है। अल्पसंख्यक तृणमूल के साथ खड़े रहेंगे। फिरहाद हकीम के द्वारा यह बयान दिया गया है। इस बार के चुनाव में अल्पसंख्यक वोट पूरी तरह से बट जाएगा। कुछ मुसलमानों ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर अपना भरोसा खो दिया है। चुनाव के नतीजों में यह साफ हो जाएगा। शुभेंदु अधिकारी के द्वारा यह बयान दिया गया था। साथ ही मालदा मुर्शिदाबाद में कांग्रेस की घर वापसी हो सकती है। कांग्रेस के कद्दावर नेता अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में पार्टी अपने पुराने गढ़ मालदा और मुर्शिदाबाद में फिर से सक्रिय हुई है। वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव में बड़े मत प्रतिशत और सागर दिग्गज चुनाव की जीत ने कांग्रेस के हौसले बुलंद किए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अल्पसंख्यक मतदाता कांग्रेस की ओर झुकते हैं तो इसका सीधा नुकसान तृणमूल कांग्रेस को होने वाला है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आम दलों के साथ चुनाव लड़ने पर मुर्शिदाबाद और मालदा में विपक्ष का मत प्रतिशत बढ़ा है। हम 2023 में सागर दिग्गज उपचुनाव में तृणमूल को हरा भी चुके हैं। ऐसा बयान अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के द्वारा दिया गया है। उसके साथ ही अब SIR के द्वारा सस्पेंस बना हुआ है। साथ ही 100 सीटों के गणित पर बात करें तो यहाँ पर मतदाता सूची विशेष ज्ञान पुनरीक्षण की SIR ने भी इस हलचल को तेज कर दिया है। SIR के बारे में बात करें यहाँ पर पश्चिम बंगाल के अंदर लगभग 58 लाख वोट काटे जा चुके हैं पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर। यानी कि आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रत्येक सीट पर लगभग 25 से 30 हज़ार वोटों का यहाँ पर कटौती हुई है। 25 से 30 हज़ार वोटों की यहाँ पर कटौती हुई है प्रत्येक सीट पर से। इससे यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसके साथ ही आने वाले समय में देखना बड़ा दिलचस्प होगा किस तरह से यहाँ पर आंकड़े सामने आ पाते हैं। साथ ही मुर्शिदाबाद के अंदर 11 लाख से अधिक नाम न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। साथ ही मालदा जिले के अंदर 8.28 लाख मतदाताओं के नाम पर अभी भी संख्या बरकरार है। उत्तर व दक्षिण 24 परगना की करीब 11 लाख नामों पर सस्पेंस बना हुआ है। ये जिले लगभग 100 विधानसभा सीटों का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही एक धड़ा मानता है कि नाम कटने से TMC का आधार खिसक सकता है, जबकि दूसरा धड़ा इसे ध्रुवीकरण के अवसर के रूप में देखता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ ही जिन सीटों पर भाजपा थोड़ी कमजोर है, कुछ मतदाता छोटे मुस्लिम दलों कांग्रेस या वाम दलों की ओर जा सकते हैं। इससे विरोधी बढ़ सकते हैं और तृणमूल कांग्रेस के पारंपरिक अल्पसंख्यक वोट बैंक को कुछ क्षेत्रों में नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा की मदद कर रही हैं छोटे दल। फिरहाद हकीम के द्वारा ऐसा बयान दिया गया है।
बढ़ते विरोध के बीच में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री फिरहाद हकीम ने आत्मविश्वास जताते हुए कहा कि अल्पसंख्यक जानते हैं कि केवल ममता बनर्जी ने ही उनके हितों की रक्षा की है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी का दावा कि इस बार मुस्लिम वोट पूरी तरह से बट जाएगा और भाजपा की खेमे में भी आ सकता है। उसके साथ ही एक तरह की यह भी है कि वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम हटने से तृणमूल का नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये उसके गढ़ हैं। दूसरी संभावना यह भी है कि जब मतदाता महसूस करते हैं कि उनकी नागरिकता पर सवाल उठ रहा है तो वे अपनी सुरक्षा करने वाली पार्टी के पीछे मजबूत होकर खड़े भी हो सकते हैं। संशोधित वक्फ कानून, ओबीसी आरक्षण के विवाद, मदरसा भर्ती और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को लेकर विभिन्न विवाद चुनाव से पहले बार बार चर्चा में रहे हैं। इसके साथ ही आरजीकर की घटना सभी को मालूम है। आरजीकर कॉलेज की जो घटना है, आरजीकर कॉलेज की जो घटना हुई थी उसमें भी यहाँ पर जो पीड़िता है उसकी माताजी ने भी यहाँ पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। साथ ही ऐसा अंदाजा लगाया जाए बीजेपी के द्वारा उनको यहाँ पर टिकट भी दिया जा सकता है, जिससे कि यहाँ पर बीजेपी का वोट बैंक यहाँ पर बढ़ सकता है। साथ ही आपको क्या लगता है क्या बीजेपी इस बार कितनी सीटें जीत पाएगी? आपकी राय यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।